चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत बलशाली हाथी रहता था और जो भी अन्य जानवर उस जंगल में रहते थे सब उसकी तारीफ करते थे क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद करता था। अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता था तो वो उसको सॉल्व भी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ दिनों के बाद सूखा पड़ गया और जिसकी वजह से पानी नदी और तालाब सब सूखने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम आ गई। जानवर अब भूख और प्यास के मारे तड़पने लगे और जंगल को छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत ही प्यारा था, वो अपना जंगल नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसका बचपन और माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी थी। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने यह तय किया कि उसे भी जंगल छोड़कर दूसरे जानवरों की तरह यहाँ से जाना चाहिए जहाँ पर भरपूर खाना और पानी मिल सके। और वो ये सोच रहा था कि अगर मैं ज्यादा दिन तक यहाँ रुका तो भूख और प्यास के मारे मर जाऊंगा। और वो ये सोचकर वहां से जाने के लिए तय कर लिया और वो आगे सोचकर जाने लगा। और चलते चलते उस वो कई दिनों तक चला और उसे कहीं ना तो खाना मिला और ना ही पानी मिला, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। और काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक तालाब मिला और मैं पीऊंगा तब तुम पानी पीना, समझे? इस पर हाथी बोला, नहीं दोस्त, पहले मुझे पानी पीने दो क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। भूख और प्यास के मारे मेरी बुरा हाल है। इस पर शेर को क्रोध आ गया और वो हाथी पर हमला करने लगा और दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते काफी देर तक उन दोनों में लड़ाई चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से दोनों काफी कमजोर पड़ गए थे और दोनों लड़ते लड़ते थक गए। और वहां पर उड़ते हुए बाज ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा और खुश हुआ, हा 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 हा, अब मजा आएगा, दोनों लड़ते लड़ते मर जाएंगे और इनका नरम नरम मांस मुझे खाने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा, हा 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 हा। हाथी शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ साथ पानी पी लें और चलते बने, क्योंकि बाज हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। शेर को हाथी की ये बात बहुत अच्छी लगी और ये सुनकर वो मान गया। तुम सही कह रहे हो, बेहतर इसी में है कि हम साथ साथ पानी पी लें और निकल लें। बेचारे बाज तो देखता ही रह गया और वो दोनों पानी पीकर अपने अपने रास्ते को चल दिए। अतः इस कहानी से तात्पर्य है कि हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है।